अपने कपड़े सुखा रहा हूँ बदन पर पहनकर। आपकी लस्सी। चलिए, इसे एक्सरसाइज कहते हैं, एक्सरसाइज। सॉरी। वाह, दैट्स गुड। बच्चों ने सिखाया मुझे कि ऐसे खुल के ढिकार नहीं मारते, अगर आ भी जाए तो सॉरी कहते हैं। गुड मैनर्स। बच्चों ने भी तो बहुत कुछ सीखा है आपसे। पहले एक दूसरे को स्टूपिड कहे बिना बात नहीं करते थे। अब निक्कू रिया को दीदी कहता है, रिया निक्कू को भैया कहती है। तेनू पता है, अब निक्कू को निक्कू कहो तो उसे अच्छा नहीं लगता। कहता कॉल मी नीरज, आई एम नॉट बच्चा एनीमोर। वक्त कितना फटाफट गुजर रहा है। अब 6 महीने पहले इन दोनों के लिए यूनिफॉर्म्स लिए थे, आज सुबह दोनों ने पहने तो शॉर्ट हो रहे हैं। इसको कहते हैं ग्रोइंग चिल्ड्रन। देख तो मेरा पजामा कितना छोटा हो गया। पापा जी। पता है, आई एम नॉट ग्रोइंग चाइल्ड। मेरा साइज थोड़े बढ़ने वाला है, वो तो मेरा पजामा श्रिंक हो गया था। मैं तो वो पक्का खड़ा हूँ जिसका आकार बदलने की कोशिश करोगे तो वो टूट जाएगा। लेकिन निक्कू रिया तो कच्ची मिट्टी हैं, इन्हें हम जो आकार देंगे ये वही बनेंगे। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम इन्हें सही रास्ता बताएं ताकि ये अपनी जिंदगी में कामयाब हो सकें। वो जमाना गया बहू जब लड़कियां छुई मुई बनकर घर की चार दीवारी में बंद रहती थीं। अब तो बूढ़ियां भी मॉडर्न हो चली। अपनी बीजी को देख, अपने लिए कल गॉगल खरीदने गई थी। बीजी? बोल पुत्र। वाओ। हाँ, लगती है ना चश्मे बदूर। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਿੜਾਓ ਨਹੀਂ। ਮਰ ਜਾਣਾ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀਆ ਪਕੜਾ ਹੈ, ऑपरेशन करना पड़ेगा। इस वास्ते तब तक काला चश्मा पहनो। हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी बीजी कि नजरों के तीर सीधा दिल पे लगते हैं। आपकी आंखों से वो डॉक्टर हमारे पापा जी को बचाना चाहता होगा। आजा आजा, कमान कमान, शर्माओ मत। या ये मुंडा कौन है? मुंडा? हाँ हाँ, लड़का ना, ये मेरा फ्रेंड है। बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड। व्हाट? बॉयफ्रेंड मींस लड़का फ्रेंड। ये लड़का है और रिया का दोस्त है, इसलिए हुआ बॉयफ्रेंड। ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? यस, ये मेरे क्लास में पढ़ता है। तेरा नाम क्या है? रोमियो, रोमियो नाम है मेरा। रोमियो? किस तरह का ना है? ये नाम उसी बिरादरी का है जिस बिरादरी के बाकी लड़कों के नाम हैं, जैसे रांझा, महिवाल, पुन्नू। पुन्नू? शशि पुन्नू। ये ज्यादा मशहूर नहीं हुए, लाइक हीर रांझा, सोनी महिवाल, रोमियो जूलियट, क्योंकि पापा जी, रिया को मना करने की बजाय आप उसे ये लव लेजेंड्स के बारे में सुना रहे हैं। तूने सुना? क्योंकि पापा जी। रिया, गो टू योर रूम। चल रोमियो, मेरे कमरे में। निकू, तुम भी साथ जाओ। तुझे पापा जी की स्टोरी सुननी है। पापा जी, आपको ये गलत नहीं लग रहा? क्या गलत लग रहा पुत्र? रिया का बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है पापा जी? जैसे निक्कू की गर्लफ्रेंड हो सकती है। हाँ हाँ, वो गोल मटोल गुड्डी। लेकिन शोभा, निकू लड़का है या लड़की, कुछ तो सोचो। तेरा मतलब है लड़के की गर्लफ्रेंड हो सकती है और लड़की का बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता। एग्जैक्टली, निकू मेरा बेटा है, उसकी गर्लफ्रेंड हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन रिया मेरी बेटी है पापा जी। लेकिन पुत्र, निक्कू की गर्लफ्रेंड भी तो किसी की बेटी है। अगर निक्कू अपनी गर्लफ्रेंड को घर में ला सकता है तो रिया अपने बॉयफ्रेंड को क्यों नहीं ला सकती? क्योंकि वो लड़की है। बात तो गलत लगती है। होर नहीं थी कि हर बच्चे दे वास्ते एक ही नियम होना चाहिए है, चाहे वो बेटी हो या बेटा। बिल्कुल, जिस बात की इजाजत बेटे को है, बेटी को भी होनी चाहिए। अच्छा, ये बात तब कहना जब तुम्हारी बेटी पैदा होगी। हाय राम। ऐसा हम नहीं बोलेंगे, ऐसा शोभा बोलेंगे। नो शोभा। नो बोलिंग। अगर तू हाय राम नहीं बोलेंग तो ये क्यों बोलेंग? क्योंकि ये लड़की है, ये उस देश की लड़की है जिस देश में गंगा बहती है। हाँ हाँ, गंगा तो बहती है, लेकिन ये उस देश की लड़की है जिस देश की एक माँ अपने बच्चे को पीठ पर बांधकर मैदान जंग में कूद जाती है। हाँ, मैं जानती हूँ उस जनानी को। तुसी झांसी की रानी की गल कर रहे हो ना? हाँ हाँ, तेरी सहेली थी ना झांसी की रानी। मेरी फेवरेट और भी हैं, जीजा माता, चांद बीबी, रजिया सुल्तान और इंदिरा गांधी। अब वो लड़के क्या बोलता है? ये सब लड़कियां हैं जिनका नाम इतिहास की हर किताब में लिखा है, और तू लड़का है और तेरा नाम सिर्फ राशन कार्ड पर लिखा है। आज हिंदुस्तान की नारी तो अंतरिक्ष तक पहुंच गई है, बावजूद तेरे जैसे पुरुषों के। इस वक्त जो मैं कह रहा हूं, एक बाप होने के नाते कह रहा हूं। मेरा ये फर्ज बनता है कि जो अपॉर्चुनिटीज एक बेटे को मिलती है, वही अपॉर्चुनिटीज एक बेटी को भी मिलनी चाहिए। यही कहना चाहते हैं ना आप सब? हाँ पुत्र, लेकिन इसके साथ एक और गल, अपने बच्चों पर भरोसा रखो, तभी बच्चे माँ बाप पर भरोसा रख पाएंगे कि उनकी परवरिश सही हो रही है। बट द होल थिंग इज दैट बीजी कि हर बच्चे को आप और पापा जी जैसे माँ बाप भी तो नहीं मिलेंगे ना। और ना ही मिलते हैं हर माँ बाप को
राजू और फूफी जैसे बच्चे। हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी पापा जी कि बुरे इंसान को हर बात में बुराई नजर आती है और अच्छे इंसान को हर बात में अच्छाई, और आप बहुत अच्छे हैं पापा जी। हाँ, बुरा तो मैं ही हूँ, ऑर्थोडॉक्स ओल्ड मैन। आजा आजा आजा। अरे लेकिन सबके सामने तो क्या हुआ? मैं तो सबके सामने ही कहूंगी। मुझे देखना है सबका रिएक्शन क्या होगा। किस गल दा रिएक्शन पुत्र? अभी बताती हूँ। रोमियो आई लव यू। रिया, रिया, ये तू क्या कह रही है? वही जो मुझे कहना चाहिए। रोमियो आई लव यू। पापा जी, बेशरम, मैं तेरी जुबान खींच लूंगी। या मुझसे कह रही है? और नहीं तो की। लेकिन क्यों? बेटे तो बात ही ऐसी कर रही है। मैं तो अपनी ड्रामा की लाइंस कह रही हूँ। ड्रामा? हाँ, हमारे स्कूल में होता है ना हर साल एनुअल डे पर, और ड्रामा का नाम है रोमियो जूलियट, जिसकी हम दोनों रिहर्सल कर रहे हैं। रिहर्सल हो या ड्रामा, तुझे इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए किसी लड़के के साथ। लड़का? आई हेट बॉयज, इसलिए मैंने टीचर से पहले ही कह दिया मैं जूलियट बनूंगी तभी जब रोमियो बनेगी सीमा, माय बेस्ट फ्रेंड, है ना सीमा? हाँ। You mean to say रोमियो लड़की है? और मैं तो पहले ही समझ गया था इसकी चाल देखकर कि ये लड़का नहीं लड़की है, लेकिन सूर्य का स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखकर मैंने मौके का फायदा उठाया और दे दिया भाषण लड़का लड़की की राइट पर, जिसकी इसे सख्त जरूरत थी। लेकिन रिया, तू इस कुड़ी नू मुंडा बना के हमारे सामने किस वास्ते ले आई? वो तो मैं देखना चाहती थी कि कोई पहचानेगा नहीं ना ये लड़का नहीं लड़की है। पहचान तो हम गए हैं अपनी बेटी को। Yes, come here, come here, come here. I'm proud of you, my girl. ये सब तो पापा जी के संस्कार है। उनमें तेनू निप्पू नहीं बुला सकता नीरज। वेनी शोभा, छेती नाश्ता लगा, बच्चे स्कूल से आते ही होंगे। नहीं बीजी, वो राजू के साथ बच्चों को स्कूल से ही लाने गई है, आते हुए सब्जी भी लेते आएगी। अच्छा अच्छा। मैं देखती हूँ। The whole thing is that कि आप मुझे रूम में ले जाएंगे। हाँ ले जाए। ए निक्कू, ये क्या बचपन है? उतरो नीचे, अब तुम बड़े हो गए हो ना। रिया को देखो कैसे शोभा की मदद कर रही है। यही नहीं बीबी जी, इसने तो मोटरवा में आते आते सारे मटर भी छीन लिए। बड्डी जो हो गई हमारी बेटी। सूरज पुत्र, इस तरह रोते नहीं चल रहा, संभाल अपने आप को। ये तो दुनिया की रीत है, हर बेटी को एक ना एक दिन अपने बाप का घर छोड़कर जाना है। तेरी बेटी भी एक दिन दुल्हन बनेगी, उसकी बारात आएगी, तू उसका कन्यादान करेगा और डोली में बैठ के चली जाएगी, बिछड़ जाएगी तुझसे। पापा जी, अच्छी तसल्ली दे रहे हो मेरे पुत्र नू, रुलाई दिया ना बेचारे को। ओहो, मेरा इरादा ये नहीं था, मैं तो वैसे ही बह गया अपनी पोती के इमोशन में, लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आया है। कैसा सवाल? सवाल ये है कि हर रिश्ते का कोई ना कोई नाम होता है, जैसे दादा दादी, नाना नानी, ताया ताई, चाचा चाची, लेकिन एक रिश्ता ऐसा है जिसका कोई नाम ही नहीं, जैसे मेरा और रिया के बच्चे का रिश्ता। ना मैं उसका नाना हुआ ना दादा, लेकिन फिर भी मैं उसके बच्चे को प्यार बहुत करूंगा। पापा जी बस बस बस, आप तो बहुत आगे निकल गए, अभी तो रिया की शादी में बहुत टाइम है। फिर तू क्यों रो रहा अभी से? ये रो रहा है और बहू रिया के वास्ते दहेज इकट्ठा कर रही है। ये देखिए बीजी, ये सोने का सेट और ये हीरो का हार, ये मैं दूंगी अपनी रिया को। ये तो बड़ी चंगी गल है पुत्र कि तू धीरे धीरे अभी से रिया के लिए गहने बनवा रही है, वरना बाद में एक साथ करने में बड़ी मुश्किल हो जाती है। रिया बहुत प्यारी लगेगी इसमें, है ना बीजी? और मेरा नीरज क्या पहनेगा? मेरा बाप वो क्यों गहने पहनने लगा? ओहो, मेरा मतलब है उसकी बहू,
उसकी बहू के लिए भी कुछ गहने बनाए हैं या सब कुछ अपनी बेटी को दे रहे हो? ये तो नाइंसाफी है। पापा जी उसकी बहू लाएगी ना अपने माँ के घर से, और बाकी जो चाहिए वो उसका पति बना के दे उसे। हाँ, शगुन के वक्त मैं सेट जरूर दूंगी उसे। और ये घर भी तो उसे ही मिलने वाला है ना, जो ऑलरेडी मैंने उसके नाम कर रखा है। पूरा घर? ये तो फिर से नाइंसाफी हो रही है। अब तो निकू का पलड़ा भारी हो रहा है। ऐसा करते हैं, मैं अपने गांव वाला घर रिया के नाम कर देता हूँ। लेकिन पापा जी हमने भी तो उसके लिए एक फ्लैट बुक किया है। भगवान ना करे कल को अगर उसे जरूरत पड़े तो उसका अपना घर तो होगा। तुम दोनों बड़े समझदार हो। काश मेरे ससुराल वाले भी इतने ही समझदार होते। आओ जी, अगर इतने समझदार होते ना तो मेरा ब्याह कहीं और न करा देते। हाथों को ढीले रखो रिया बिटिया। ऐसे ही ना? हाँ। बड़ा काम कर रही है आज हमारी बेटी। अभी से सीखेगी तो आगे चल के इसी के काम आएगा ना बीजी, इसके ससुराल में। वो सब आई डोंट नो मम्मी, मैं आपकी खाली हेल्प करना चाहती हूँ। आप बीजी और पुप्पी कितना काम करते हैं, एक दिन भी छुट्टी नहीं मिलती आप लोग को। अगर मैं खाना पकाना सीख जाऊंगी तो टर्न बाय टर्न आप लोग को छुट्टी मिल जाएगी। हाय, हो गई छुट्टी। इतना पानी नहीं डालते। मैं कर रही हूँ ना पुप्पी, मुझे करने दो। पूरी गृहस्थन लग रही है। एक्सीलेंट। अब इसकी रोटियां बनाएंगे। मैं बनाऊं? तू? अच्छा चल, मैं तुझे रोटियां बेलना सिखाती हूँ। रोल रोल इट रिया। दिस इज फन मम्मी, ये तो अपने आप गोल होते जा रही है। एक बारी तेरे पापा जी को रोटियां बनाने का शौक चढ़ा। पता है उन्होंने कैसे रोटियां बेली? पूरा नक्शा बना दिया पोस्ट ऑफिस का। हमारी पुप्पी हमेशा कहा करती थी कि जिसका काम उसी को साजे। अब जरा सोचो, अगर पापा जी चौका संभालते और बीजी चिट्ठियां बांटती तो कैसा होता। चुप मत जानिए। रिया पुत्र, अब ये रोटी तवे पे डाल दे। लेकिन मैं इसे उठाऊं कैसे? देख ऐसे किनारे से उठा, अपनी हथेली पर ले और डाल दे तवे पे। वेरी गुड। अब जब तक ये पकती है हम दूसरी बेलते हैं। लेकिन वो तो जल जाएगी फिर। नहीं चलेगी पुत्र, उसके पहले उसे पलट देंगे ना। चल गया? आटे में हाथ डाल ले। यही तो संसार है पुत्र। चूल्हे पे रखा हुआ तवा, जब तक चटका नहीं लगे रोटी नहीं मिलती। मैं क्या जी, आपके पोती के हाथ का पहला फुल्का। अच्छा, तब तो सबके लिए बराबर का ऐसा होना चाहिए। ये मेरा ऐसा, और ये निक्कू का, और ये सूरज का। हाँ, सब्जी सब्जी नहीं, इसे तो मैं सूखा ही खाऊंगा। इसमें तो मेरी माँ के हाथ की बनी हुई रोटी का स्वाद है। सचमुच रिया, बहुत अच्छी रोटी बनाई है तुमने। फैंटास्टिक। हाँ, I can't believe it। ये ले पुत्र, मेरी तरफ से बड़ी होने का आशीर्वाद। वाह। 50 रुपए। चाय गरम, चाय गरम। ओए, आज चाय मैंने बनाई। अच्छा, मतलब तू भी रिया से इंस्पायर हुआ है? हाँ बिल्कुल, कह रहा था मैं भी अपने हाथों की चाय पिलाऊंगा पापा जी को। पीजिए ना पापा जी। हाँ हाँ पीता हूँ। कैसी लगी? हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है ये चाय। हाँ, इतनी स्वाद चाय तो मैंने पहली बारी पी है। पापा जी आशीर्वाद। ओ हाँ, आशीर्वाद। वाह पुत्र वाह, ये ले आशीर्वाद। डैडी, थोड़ी चाय दो ना। नहीं नहीं नहीं। पीने दो, पीने दो, पी ले, एक से पी ले। छी, इसमें तो शक्कर ही नहीं। अब मुझे तो बहुत मीठी लगी। तो और की, हमारे पोते के प्यार की मिठास जो है इसमें। हाँ हाँ, मैं वैसे भी चाह रहा था कि आज की चाय में बिना शक्कर की पीऊं। इट टेस्ट सो डिफरेंट, नो? बच्चे समझ रखा है क्या मुझे? जो मुझे बना रहे हो, जाओ, मैं किसी से बात ही नहीं करता। निको? रूट कर तो बिल्कुल बच्चों की तरह ही चला गया। नमो, मैं नहाने जा रहा हूँ। तू क्या कर रही है निको? मैं शेविंग कर रहा हूँ। ये कैसे कर सकता है? मेरा मतलब है, अब तक तेरी दाढ़ी मुझ आई नहीं है बेटे। मेरे लिप्स के ऊपर और मेरे चिन के ऊपर छोटे छोटे गोल्डन हेयर हैं। नहीं निको। Don't call me निक्कू, call me नीरज। ओहो, मेरा मतलब है नीरज,
तेरी दाढ़ी मूंछ अब तक आई नहीं है, जब पूरी तरह से आ जाएगी ना तब शेव करना है। Your skin is very sensitive, you see. कट ना जाए। You're still a kid, my sweetheart. I'm not a kid. पापा जी, हाँ, ये क्या हुआ तुझे? मैं बड़ा हो गया हूँ ना? हाँ, पर तुझे बचकाना सवाल क्यों कर रहा है? तो फिर आप डैडी से बोलिए ना। हाँ हाँ, सूरज, पर उसे कहना क्या है? एडल्ट पिक्चर दिखा दो ना। हर्ट पिक्चर? हाँ, जवानी के जलवे। नहीं नहीं, इतना बड़ा नहीं हुआ अभी। That's not fair, पापा जी। जब चाहे आप मुझे छोटा बना देते हो और जब चाहे आप मुझे बड़ा बना देते हो। पुत्र, ये किशोरावस्था होती ही ऐसे है। बड़े मुश्किल के होते हैं ये साल। ना तुम छोटों में गिने जाते हो, ना बड़ों में, बीच में ही लटकते रहते हो। अडल्ट पिक्चर तुम देख नहीं सकते, बच्चों की पिक्चर में तुम्हें इंटरेस्ट नहीं, इसलिए खुद ही ड्रामा करते रहते हो। रोज नई डिमांड लेकर आ जाते हो, जब पूरी नहीं होती तो रिबल कर जाते हो। पुत्र, दिमाग ठंडा रखो और अच्छी अच्छी बातें सीख लो। इस उम्र का सीखा ही जिंदगी भर काम आएगा। मेरे साथ बैंक चलता है? नहीं, मैं अपने फ्रेंड के साथ खेलने जा रहा हूँ। फ्रेंड के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ? नहीं नहीं, इतना बड़ा नहीं हुआ ये, शायद हो भी गया है। मैं इतना कंफ्यूज हूं तो फिर ये कितना कंफ्यूज होगा। चलो बैंक ही चलते हैं। निक्कू, तू मेरी चिता को आग नहीं दे सकता। तू तो अपने आप को जला रहा है अंदर ही अंदर। ये सिगरेट फूंक कर शर्म नहीं आती? ये हरकत करते हुए कभी देखा मुझे सिगरेट पीते हुए या अपने बाप को? तू जैसे जैसे बड़ा हो रहा है तेरी अकल कम हो रही है। बेवकूफ, सिगरेट पीने से पहले ये तो पढ़ लिया होता जो हर पैकेट पर सरकार ने लिखा है, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। सिगरेट पीने से सेहत खराब होती है और ये सरकार ने तेरे जैसे भटके हुए नौजवानों के लिए लिखा है। तू तो पढ़ा लिखा है, अच्छे खानदान का है। अच्छा खानदान मीन धनवा खानदान का, और फिर भी ऐसी जलील हरकत। स्टामिना खत्म हो जाएगा तेरा, उम्र से पहले बूढ़ा हो जाएगा और बोझ बनकर रहेगा माँ बाप पर। लेकिन पापा जी, I was not smoking. झूठ बोलता है। सच कह रहा है, सिगरेट तो मैं पी रहा था, ये तो मुझे मना कर रहा था। क्या? और नहीं तो क्या, यही तो मैं इसे समझा रहा था। स्मोकिंग इज बैड। तो पहले क्यों नहीं बोला? चुपचाप मेरी डांट सुनता रहा। आप भूल गए क्या पापा जी? जब बड़े लोग बोलते हैं तो छोटे बच्चे बीच में नहीं बोलना चाहिए। और ये भी तो सुन रहा था। आई एम श्योर ये कभी सिगरेट नहीं पिएगा। नेवर। गुड, और तेरे पैसे भी बच जाएंगे और उन पैसों का तू क्या कुछ नहीं कर सकता। फल खा सकता है, दूध पी सकता है और मुझे लस्सी पिला सकता है। जी? ठीक है, अब मैं तुम्हें लस्सी पिलाता हूँ दोनों को, तेरी बीजे के हाथ की। चलो। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, मुन्ना करे तमाशा। मेरे पोता पोती तो सुखनाल बड़े होने लगे हैं, लेकिन मुझे फिक्र लगी है उनके बाप की। ये कब बड़ा होगा?